we humans are very much concerned about our life as well as we are curious कि दूसरों की लाइफ में चल क्या रहा है ना। और यही हमारा साइंटिफिक टेम्परामेंट भी है कि हमें कंसर्न है हमारी अर्थ पे जितने भी जीव है, लेकिन हम लोग क्यूरियस है कि कहीं और कहीं जिंदगी पनप तो नहीं रही, या कहीं कोई ऐसी जगह है जहां पे जिंदगी पनप सकती है, कहीं पे हैबिटेबिलिटी है तो नहीं। तो फिर बोरिया बिस्तर बांधेंगे और चल चलेंगे, मंगल हो चाहे फिर चांद हो, हमें तो बसेरा बनाना है। लेकिन कुछ और मिल गया तो बस बात वही है। 14 अक्टूबर 2024 एंड ह्यूमैनिटी ने अब तक का सबसे बड़ा स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया। क्या वो दिन था, क्या वो लॉन्च था, लेकिन खास क्या था उसमें? क्या एलियंस को ढूंढने? बिल्कुल नहीं, कुछ अलग है, कुछ अलग मिशन है। और क्यों सबसे बड़ा स्पेसक्राफ्ट अब तक का बनाई? बहुत सारी कहानी किस्से छोटे छोटे से उन सबको मिलाते हैं हम लोग और जानते हैं मिशन क्या है और कहां गया है। हमारी और अर्थ के बीच की जो डिस्टेंस है, सॉरी हम तो खुद ही अर्थ हो गए, अर्थ और सन के बीच की जितनी डिस्टेंस है वो है 15 करोड़ किलोमीटर। बड़ा नंबर है, मल्टीप्लाई कर दो 5.2 से, अब बहुत बड़ा नंबर हो गया। इस डिस्टेंस पे आप पहुंचोगे तो यू विल फाइंड द जाइंट ऑफ सोलर सिस्टम विच इज आर जुपिटर। बिल्कुल बृहस्पति गुरु ग्रह है वो जो गुरु ग्रह है उसके चारों तरफ मंडरा रहे हैं नेचुरल सैटेलाइट्स। नंबर ऑफ नेचुरल सैटेलाइट्स आर देयर 95 इज द नंबर अभी के हिसाब से। लेकिन वो जो 95 है उनमें से एक खास है, जनवरी 1610 में जिसको डिस्कवर किया गया, 3100 किलोमीटर का एक छोटा सा नेचुरल सैटेलाइट, नाम यूरोपा। यूरोपा खास कहानी के साथ में एक कहानी क्या है इसकी? कहानी ये है कि जब पुराने मिशंस गए जुपिटर से होते हुए या जुपिटर को स्टडी करने, नाम मैं अगर लूं तो जैसे पायनीर था, वोयेजर मिशन थे, इवन गैलीलियो, इन सब ने कुछ देखा कि यार ये जो टिचकू सा नेचुरल सैटेलाइट है ना, ये कुछ कुछ है इसके पास में, समथिंग इज फिशी, कुछ खास बात है। तो काम करते हैं इसको समझने की कोशिश करते हैं। खास क्या था? इट इज हैविंग मैग्नेटिक फील्ड। हाउ इज इट पॉसिबल? साइंटिस्ट वर लाइक कि हाउ इज इट पॉसिबल कि इसके पास मैग्नेटिक फील्ड है? इसको तो तहकीकात करना बनता है। अब सोचो आप, कमाल की बात देखो, मैग्नेटिक फील्ड आया कैसे? जुपिटर जो है इसका खुद का मैग्नेटिक फील्ड जो है थाउजेंड्स टाइम, अगर हम एक पर्टिकुलर नंबर दूं तो नियरली 20,000 टाइम्स हमारी अर्थ से ज्यादा है। अब उसके पास में ये लगभग 6,71,000 6,71,000 किलोमीटर की डिस्टेंस पे ये ऑर्बिट कर रहा है। इसकी जो सरफेस है, उसकी जो थिकनेस है, अब आप सोचना क्या ब्रेन यूज करते हैं, क्या टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। ऐसे ही थोड़ी ना हम अपनी सिविलाइजेशन को इंटेलिजेंट बोलते हैं। हमारे साइंटिस्ट ने ये कारनामा ये दिखाया कि हाँ, कि हम लोग पता कर सकते हैं। देखो आप, इतना दूर और उसके चारों तरफ मंडरा रहा है एक सैटेलाइट, उसके बारे में भी कि उसकी जो सरफेस है वो 15 से 25 किलोमीटर जितनी थिक है और वो आइस की है, और उसके नीचे अपार ओशियन है, असीम ओशियन है। अर्थ का जितना है ना उसको मल्टीप्लाई 2.5 गुना कर लो, इतना है उसके पास में, मतलब बहुत ज्यादा है। पानी है तो जिंदगी होनी चाहिए। फिर जिंदगी पे बात पे आते हैं, पहले हम मैग्नेटिक फील्ड पे अटके थे, वहीं पे रुकते हैं एक बार कि वो जो ओशियन है वो सॉल्ट है वहां पे, और बिकॉज ऑफ दैट सॉल्ट और जो जुपिटर का मैग्नेटिक फील्ड है, इस पे यूरोपा पर इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जनरेट होता है। मैग्नेटिक फील्ड नहीं, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, बिकॉज ऑफ द सॉल्ट और जुपिटर के कारण। लेकिन क्या इतना बहुत है पानी होना और ये मैग्नेटिक फील्ड होना लाइफ के लिए? एनर्जी भी तो चाहिए, बिना ऊर्जा क्या ही बात है ना, ऊर्जा तो चाहिए ही चाहिए। अब एनर्जी के लिए क्या करना होगा? जुपिटर जो है वो यूरोपा को खींचता है अपनी तरफ, टाइडल फोर्स। तो इसके कारण जो यूरोपा कुछ इस तरह से होता है, थोड़ा थोड़ा उसके अंदर टेंशन आती है ना, तो वहीं उसी के कारण वहां पे एनर्जी भी आती है। तो बस हमें इतने सारे हिंट मिले तो हमें लगा कि लाइफ या तो है, उसके बारे में कोई श्योरिटी नहीं है ना, उसको तहकीकात करने हम जा रहे हैं। हम जा रहे हैं कि क्या वो ऐसी जगह है जहां पर लाइफ पनप सकती है, विच मीन्स इज इट हैबिटेबल फॉर एनी काइंड ऑफ अ लाइफ? So we want to investigate because we are the explorers.
and we will investigate through the Europa Clipper mission, which is the largest. Why the largest? अगर मैंने एक स्पेसक्राफ्ट अपनी अर्थ की ऑर्बिट में छोड़ा तो जितनी एनर्जी उसको यहां मिल रही है जुपिटर पे अगर उस स्पेसक्राफ्ट को रखूं मैं तो उसका सिर्फ 4% एनर्जी उसको वहां मिलेगी। तो कम एनर्जी के लिए क्या करना होगा भाई, हमारे को कुछ बड़े सोलर पैनल्स चाहिए ताकि ज्यादा एनर्जी मिले, तो बड़े सोलर पैनल्स लगाए तो उसकी साइज अपने आप ही बड़ी हो जाएगी ना। तो बस यही है, यूरोपा क्लाइपर मिशन बड़ा मिशन है और अभी लॉन्च किया गया है 14 अक्टूबर 2024 को, पहुंचेगा ये एक अरसे बाद 2030 के आसपास, और वहां जाकर के उस पर लैंड नहीं होगा, ऑर्बिट भी नहीं करेगा। फिर करेगा क्या ये करेगा फ्लाई बाई, लगभग लगभग 49 फ्लाई बाई ये उसकी करेगा, और फिर देखेगा कि कुछ है तो नहीं यहाँ पे कोई हैबिटेबिलिटी को लेके। अगर है तो हम अपने जो मार्स और मून पे जा रहे हैं तो कुछ लोगों को वहां भी छोड़ देंगे। खैर बड़ा मिशन है, नजरें रहेगी इस पे, कोई भी अपडेट आता है तो विल कम अप विद न्यू वीडियो। मिलते हैं जल्दी, टिल द टाइम क्लियर स्काइज, थैंक यू सो मच गाइस।